जरा सोच कर देखो, तुम्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया जाए, वो भी ऐसे गुनाह के लिए जो तुमने क्या भी ना हो। कहानी की शुरुआत होती है सन 1931 में, जहां हमें पेरिस का शहर दिखाया जाता है। वहां हम पेपिलियन नाम के आदमी को देखते हैं जो पीछे से एक चोर है, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े लॉक्स को खोलने में एक्सपर्ट है। एक दिन पेपिलियन ने बहुत सारे हीरे चुरा लिए और वो सारे हीरे जाकर अपने बॉस को दे देता है। तभी उसका बॉस कहता है, कहीं तुमने कुछ हीरे अपने पास तो नहीं रख लिए? इस पर पेपिलियन ने साफ साफ मना कर दिया और अपने काम के पैसे मांगते हैं। तभी पेपिलियन के सामने एक आदमी को लाया गया जो कि बहुत बुरी तरह से घायल था। ये देखकर पेपिलियन का बॉस उसे बताता है, इस आदमी ने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने इसका ये हाल कर दिया। तो अगर तुम्हारे मन में भी ऐसा ही ख्याल है तो याद रखना, मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगा। अब ये सुनकर पेपिलियन काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन बॉस के सामने उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके बाद बॉस ने उसके काम के पैसे दिए और जल्दी से वह वहां से बाहर निकल गया। फिर कुछ देर बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड नैनिटी से मिलने गया और उसे एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट किया। साथ ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ हीरे दिखाए जो कि उसने अपने बॉस से चुरा लिए थे। लेकिन बदकिस्मती, एक आदमी पेपिलियन का पीछा कर रहा था और उसने छुपकर नैनिटी के हाथ में वो हीरे देख लिए थे। पर इन दोनों को इस बात की भनक तक नहीं थी। इसके बाद दोनों ने एक साथ रात गुजारी। फिर अगली सुबह नैनिटी ने पेपिलियन से कहा, हमें ये चोरी चकारी की दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया की शुरुआत करनी चाहिए। इस पर पेपिलियन ने उससे 6 महीनों का टाइम मांगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सके और एक नई जिंदगी शुरू कर सके। हालांकि इनकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं, क्योंकि पुलिस पेपिलियन के घर पर आ चुकी थी। पुलिस ने पेपिलियन पर उस आदमी के मर्डर का इल्जाम लगाया जिसे कल रात उसके बॉस ने मारा था। यहाँ पर पेपिलियन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो कल पूरी रात नैनिटी के साथ में था, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। अब तक पेपिलियन समझ चुका था कि ये सब कुछ उसके बॉस का क्या धरा है, पर अब वो कुछ भी कर ले, लेकिन अब वो इस जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए वो इस जेल से भागने के लिए सोचने लगता है। यहाँ पर जुलॉर्ड नाम के कैदी ने बताया कि उसे इस जेल से भागने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी और जेल में पैसे की मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो कोई और नहीं बल्कि डेगा नाम का एक आदमी है। डेगा एक करोड़पति है और जेल के अंदर भी उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। किसी समय में वो एक बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन एक दिन पुलिस ने उसे फर्जी नोटों के साथ पकड़ लिया और उसे इस जेल में डाल दिया। अगली सुबह इन सभी कैदियों को एक जहाज में भेज दिया गया और ये सभी एक खुफिया जेल पर रवाना हो गए। अब एक शाम पेपिलियन डेगा से मिलने आता है और उसे बताता है, इस जेल के सारे कैदी तुम्हारे जान के दुश्मन हैं और वो तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा पैसा हथियाना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे ताकि मैं इस जेल से भाग सकूं। लेकिन डेगा ने पेपिलियन का ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि वो इस जेल के किसी भी कैदी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था। अब उस रात एक हट्टे कट्टे कैदी ने डेगा के पास सो रहे कैदी को मार डाला, क्योंकि इस कैदी ने अपने पेट में बहुत सारे पैसे छुपा रखे थे। अब ये सब देखकर डेगा को अपनी जान की फिक्र होने लगी। अगली सुबह पेपिलियन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन अब डील के मुताबिक पेपिलियन को डेगा की हिफाजत तब तक करनी होगी जब तक डेगा की बीवी उसे इस जेल से छुड़ा ना ले। हालांकि डेगा इस जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी पर पूरा यकीन था कि उसकी बीवी उसे यहाँ से निकाल लेगी। इसके बाद रात में उस आदमी ने डेगा को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन पेपिलियन समय रहते ही बीच में आ गया और बड़ी बहादुरी से डेगा की जान बचाई। हालांकि ये शोर सुनकर बाहर बैठे गार्ड भी सतर्क हो गए और उन्होंने पेपिलियन और उस मोटे आदमी को बहुत बुरी सजा दी। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए और एक लंबे सफर के बाद जहाज अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। ये जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, जो कि एक खुफिया आइलैंड पर बनाई गई थी। इस जेल में दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। आइलैंड पर पहुंचने के बाद सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और उन्हें एक एक करके जहाज से नीचे उतारा गया। लेकिन इसी दौरान जुलॉर्ड ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया ताकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो सके और मौका देखकर वहां से भाग जाए। इसके बाद इन सभी कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है, जहां पहले से ही बहुत खतरनाक कैदी मौजूद थे। इस जेल का ओनर भी किसी जल्लाद से कम नहीं था और छोटी सी गलती पर कैदियों को बहुत भयानक तरीके से सजा देता था। यहाँ पर ओनर सभी कैदियों को समझाता है कि इस जेल से निकल पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जेल एक आइलैंड पर है और अगर कोई भाग भी गया तो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा समुद्र होगा और इस समुद्र को पार कर पाना इम्पॉसिबल है। ओनर बताता है कि अगर जेल से कोई कैदी भागते हुए पकड़ा गया तो उसे एक अंधेरे कमरे में 2 साल तक रखा जाएगा और अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो उसकी सजा 2 साल की जगह 5 साल बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अगर कोई तीसरी बार पकड़ा गया तो उसे डेविल्स आइलैंड की एक जेल में डाल दिया जाएगा, जहां जाने के बाद हर कैदी अपना मानसिक संतुलन खो देता है। ओनर ये भी बताता है कि अगर तुमने किसी का खून भी कर दिया तो सभी के सामने तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अगले दिन डेगा पेपिलियन को बहुत सारी भारी लकड़ियों को एक ट्रॉली में रखने का काम देता है, जहां पेपिलियन की नजर एक टोपी वाले आदमी पर गई जो असल में एक मछुआरा था और उसके पास खुद की एक बोट भी थी और उस बोट की मदद से पेपिलियन इस जेल से भाग सकता था। यहाँ पर पेपिलियन उस आदमी को पैसे का लालच देकर पूछता है कि तुम हमें इस जेल से निकाल सकते हो। इस पर वो आदमी जवाब देता है कि मैं तुम्हें इस जेल से निकाल तो दूंगा, पर इसके बदले में मुझे $5000 चाहिए। यहाँ पेपिलियन पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उस आदमी ने अगली रात उन्हें समुद्र के किनारे आने को कहा, लेकिन अब इस जेल के कैदियों को मालूम चल जाता है कि डेगा के पास बहुत सारे पैसे हैं और उन्हीं पैसों के लालच में उन्होंने डेगा को मारने की कोशिश भी की। हालांकि पेपिलियन एक बार फिर से बीच में आ जाता है और जैसे तैसे डेगा की जान बचाई। अब डेगा ये सब देखकर इतना तो समझ चुका था कि वो पेपिलियन के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए उसने भी इस जेल से भाग जाने का फैसला किया और अगले दिन जेल के सभी कैदियों को इकट्ठा किया गया, क्योंकि आज उनमें से एक कैदी को सजा मिलने वाली थी और ये कैदी कोई और नहीं बल्कि जुलॉर्ड था, जिसने भागने की कोशिश में जेल के 2 गार्ड को मार डाला था, इसलिए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद जुलॉर्ड को सबके सामने लाया गया और उसका सर काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पर ऑनर ने डेगा और पेपिलियन से कहा कि वो जुलॉर्ड की लाश ले जाकर जंगल में दफना दें। इसके बाद इन दोनों ने जुलॉर्ड की लाश उठाई और उसे दफनाने ले गए, लेकिन इसी दौरान डेगा के पैर में मोच आ गई, जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर एक गार्ड ने डेगा को लाश दोबारा उठाने को कहा, पर डेगा ने लाश उठाने से मना कर दिया। ये सुनकर गार्ड ने उस पर बहुत सारे कोड़े बरसाए, लेकिन ये सब देखकर पेपिलियन को बहुत बुरा लगता है और उसने
उसने एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर में दे मारा और जल्दी से वहाँ से भाग निकला। हालांकि डेगा भी उसके साथ जाना चाहता था, पर पैर की मोच की वजह से वो हिल तक नहीं पा रहा था। अब उस रात पेपिलियन उस नाव वाले के पास जाता है और उसे वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन पेपिलियन की मदद करने की बजाय वो मोटा उस पर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी पेपिलियन ने देखा कि जेल के गार्ड्स ने चारों तरफ से उसे घेर लिया है और अब उसे एहसास होता है कि ये नाव वाला आदमी उसी ऑनर का है। इसके बाद पेपिलियन को वापस उसी जेल में लाया गया जहां ऑनर ने उसे बताया कि जिस गार्ड को उसने मारा था खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई है और इसलिए उसकी जान भी बख्श दी जाएगी। लेकिन जेल से भागने के जुर्म में उसे सेंट जोसेफ नाम के आइलैंड पर भेजा जाएगा जहां उसे 2 साल एक अंधेरे कमरे में रहकर गुजारने होंगे और वो भी बिना किसी आवाज के। इस जेल के कैदियों को खाने में एक पतला सा सूप दिया जाता है जो किसी भी इंसान के लिए काफी नहीं था और इसी दौरान बहुत से कैदी कमजोर पड़ जाते हैं और कई तो भूख से मारे जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन पेपिलियन को खाने में एक नारियल का टुकड़ा मिला। इस नारियल के साथ एक लेटर भी था जिस पर लिखा था कि अब हर दिन तुम्हें खाने नारियल ही मिलेगा। पेपिलियन तुरंत समझ गया कि ये सब कुछ डेगा ने किया है। उसने मन ही मन डेगा को थैंक्स बोला और जल्दी जल्दी उस नारियल को खा लिया। हालांकि पेपिलियन की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती क्योंकि बहुत जल्द ऑनर को इस बात की भनक लग गई और गुस्से में उसने उस गार्ड को मार डाला जो पेपिलियन को नारियल देता था। इसके बाद ऑनर ने पेपिलियन से पूछा कि उसे नारियल भेजने वाला आदमी कौन है, पर पेपिलियन ने ऑनर को कुछ नहीं बताया। तो ऑनर ने हुक्म दिया कि आज से पेपिलियन को आधा कटोरा सूप दिया जाएगा। अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते गए और हेल्दी खाना न मिलने से पेपिलियन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। कुछ दिन बाद ऑनर दोबारा उसके पास आता है और नारियल भेजने वाले का नाम पूछता है, लेकिन इस बार भी पेपिलियन ने उसे कुछ नहीं बताया। अब गुस्से में आकर ऑनर ने हुक्म दिया कि पेपिलियन अपनी बाकी की सजा एक अंधेरे कमरे में रहकर गुजारेगा। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते पेपिलियन काफी मेजर हो गया और तो और अब उसकी दिमागी हालत खराब होने लगी थी। इसलिए जेल के गार्ड ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया ताकि डॉक्टर उसका इलाज कर सके। किस्मत से डेगा भी जेल के उसी हॉस्पिटल में काम करता था जहां पेपिलियन को एडमिट किया गया था। पिछले 1 साल में डेगा ने ऑनर का दिल जीत लिया था जिससे उसने डेगा को हॉस्पिटल में नौकरी दे दी थी। उस दिन डेगा पेपिलियन से मिलने पहुंचा। तब उसे यह बात पता चली कि असल में पेपिलियन पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि उसे एक नॉर्मल हॉस्पिटल में डाल दिया जाए और वो एक बार और यहाँ से भागने की कोशिश कर सके। इसके बाद इन्होंने 2 कैदियों के साथ जेल से भागने का प्लान बनाया और उन कैदियों के नाम थे सिलियर और मैचुरेट। इन दोनों को प्लान में शामिल किया गया था ताकि सिलियर एक बोट का इंतजाम कर सके और मैचुरेट जेल के गार्ड का ध्यान भटका सके। सारी प्लानिंग करने के बाद इन्होंने संडे को भागने का फैसला किया क्योंकि संडे को सारे कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है और जेल की सिक्योरिटी भी काफी कम होती है। अब संडे के दिन जब सभी लोग फिल्म देखने में बिजी थे तब इन्होंने जेल से भागने का फैसला किया। हालांकि डेगा साथ आने में घबरा रहा था, लेकिन जब पेपिलियन ने उसे समझाया तो वो साथ आने को राजी हो गया। इसके बाद वो जेल के कैंटीन में पहुंचा जहां उसने बड़ी ही चालाकी से दारू की बोतलों में बेहोशी की दवाई मिला दी और वो शराब जेल के गार्ड को पिला दी। इधर दूसरी तरफ पेपिलियन और उसके साथी जेल के मेन गेट पर पहुंचे और वहां डेगा का इंतजार करने लगे क्योंकि गेट की चाबियां चुराना डेगा की जिम्मेदारी थी। तभी अचानक वहां जोरदार बारिश होने लगी जिससे पूरी जेल की लाइट चली गई और सभी गार्ड जेल के अंदर जाने लगे। लेकिन इसके बावजूद डेगा ने जैसे तैसे करके गेट की चाबियां चुरा ली और तुरंत अपने साथियों के पास पहुंचा। इसके बाद ये चारों जेल से निकलकर एक बोट पर पहुंचे और अंधेरे का फायदा उठाकर समुद्र में निकल गए। अब अगली सुबह इन चारों ने नोटिस किया कि ये अभी भी जेल से ज्यादा दूर नहीं आए थे। तभी सिलियर कहता है कि ये बोट बहुत छोटी है और ये बोट 4 लोगों को लेकर ज्यादा तेज नहीं चल सकती और इतना कहते ही उसने मैचुरेट पर हमला कर दिया और उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद उसने डेगा को भी मारने की कोशिश की, लेकिन तभी मौका देखकर पेपिलियन बीच में आ गया और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। यहाँ सिलियर पेपिलियन पर भारी पड़ रहा था और वो किसी भी पल उसे मार सकता था, लेकिन तभी मौका देखकर डेगा ने उसके पीठ पर चाकू मार दिया जिससे सिलियर की वही मौत हो गई। सिलियर के मरते ही उन्होंने सबसे पहले मैचुरेट को ऊपर खींचा और तीनों ने मिलकर सिलियर की बॉडी को पानी में फेंक दिया। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। इसके बाद उनका सामना एक खतरनाक तूफान से हुआ। यह तूफान इतना खतरनाक था कि देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया और तो और इनकी छोटी सी बोट भी पलट गई। और जब अगली सुबह पेपिलियन की आंख खुली तो ये सब एक कोलंबियन आइलैंड पर थे। दरअसल इस आइलैंड के लोगों ने इनको पानी में बहते हुए देख लिया था और इन सभी की जान बचाई। अब उस शाम पेपिलियन डेगा के पास आता है और उसे यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन डेगा ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था क्योंकि वो भाग भाग कर थक चुका था। इसके बाद पेपिलियन ने मैचुरेट से भी पूछा, लेकिन उसने भी उसके साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि इस आइलैंड की लड़कियों ने उसे यहाँ रुकने के लिए मना लिया था। आखिर में पेपिलियन अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करता है और आइलैंड से बाहर चला जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है। यह देखकर पेपिलियन तुरंत समझ जाता है कि उस औरत ने पहले ही इनकी जानकारी दे दी थी। यहाँ पेपिलियन भागते हुए डेगा के पास आता है और उसे वहाँ से जल्दी ले जाने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से गार्ड ने इन दोनों को पकड़ लिया और मैचुरेट को गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद इन दोनों को वापस जेल में लाया जाता है जिससे पेपिलियन को दूसरी बार जेल से भागने के जुर्म में 5 साल एक अंधेरे कमरे में रहने की सजा मिलती है, जबकि डेगा को डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया क्योंकि उसने गार्ड की शराब में मिलावट की थी। अब 5 साल बाद जब पेपिलियन अपनी सजा पूरी कर लेता है तो उसे भी डेविल्स आइलैंड भेज दिया जाता है जहाँ उसे अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी थी। इसके बाद पेपिलियन जेल में पहुंचता है और डेगा से 5 साल बाद मिलकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब उसी शाम दोनों पहाड़ी के ऊपर जाते हैं जहाँ पेपिलियन की नजर पानी में तैरते हुए एक नारियल पर पड़ती है। यह देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो उसने डेगा से कहा कि अगर हम नारियल का इस्तेमाल करके एक नाव बना लें तो हम इस जेल से भाग सकते हैं। लेकिन इस बार डेगा ने साथ जाने से मना कर दिया, पर वो पेपिलियन की मदद के लिए तैयार हो गया। इसके बाद इन दोनों ने बहुत सारे नारियल इकट्ठा किए और उनका इस्तेमाल करके एक नाव बनाई। अब अगली सुबह ये दोनों दोबारा से उसी पहाड़ के ऊपर जाते हैं जहाँ इन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद पेपिलियन उस नाव को पानी में फेंक देता है और वो भी उसी पहाड़ की चोटी से नीचे कूद जाता है। खुशकिस्मती से उसका यह प्लान काम कर जाता है और समुद्र की लहरें उसे आइलैंड से दूर ले जाने लगती हैं। अब पेपिलियन को जाते देख डेगा की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपने दोस्त की आजादी से बहुत खुश था। अब जेल से निकलने के कुछ सालों बाद पेपिलियन एक किताब लिखता है
जिसमें उसने अपनी जेल की सारी कहानी बताई है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।